हमारी गर्दन घूमी तो छोटा सा मूर्ति हनुमान जी की लगी हुई थी, वो याद आ गया हमें। बस हम हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही शुरू किया वो 10 कदम पीछे हट गया, कमरे से बाहर निकल गया। बस हम उठे, हमें पता लग गया इसकी चाबी मैं मिल गई, ये इसकी कुंजी, ये कैसे किससे डरता है। हनुमान जी का पाठ करते हुए बोलना शुरू कर दिया हमने जोर से, अब मन ही मन की बजाय, और वो आगे आगे हम पीछे पीछे। 50 कमरों को पार करके पूरा गैलरी बरामदा पार करके आया, और सामने एक वेंटिलेटर चटाई खुली हुई थी, बहुत बड़ा चटाई थी, और उसमें से निकलकर शीशा विशा कोई नहीं था, होता ही नहीं है वहाँ, पर एक की खुली हुई थी, निकलकर बाहर आकाश मार्ग से वो सामने बहुत बड़े लॉन को, जो 2000 गज से ज़्यादा था, ऐसा लॉन पार करके जहाँ आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मंडी की, उस पुराने किले में फसील के पास ऊपर पहुँच गया और गायब हो गया। इस तरह के से हम उस वीर बैताल से बचे। रात भर सो नहीं सके, उसके बाद फिर सुबह वही हुआ, हम घूमते हुए पार्क में पहुँचे, वही माली मिला और उसने फिर सवाल किया, महाराज जी आपकी आंखों को देखकर, चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है आप आज भी रात भर नहीं सोए हैं आप। मैंने वो सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ। तब माली ने कहा, महाराज इन मंडी महाराज की दादी की, जब इनके दादा की शादी हुई, वो चंबा की महारानी राजकुमारी थी, वो अपने साथ 2 आदमकद काले रंग के पत्थर की मूर्तियां लाई थी, वो वीर बैताल है। अच्छा, वो वहाँ जहाँ आप बता रहे हैं उस पुराने किले के उसी जगह उनका स्थान है, वहाँ एक कमरे में वो उनकी विराजमान है, और वहाँ पुजारी जाता है महाराज का, वो पूजा कराता है। महाराज तो कभी जाते नहीं हैं। इस प्रकार हमने कहा वहाँ हमें ले चल सकते हैं हम? तो माली ने कहा ठीक है, मैं ताली ले आता हूँ। अंदर जाके ताली ले आया, और हम रास्ते में चलते हुए पैदल पैदल बगीचे में से 2 गुलाब के फूल तोड़ लिए हमने, और वहाँ मंडी के पुराने किले में जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पहुँचे, और वो पुराना सा फसील के पास झाड़ू भी नहीं थी, बहुत गंदा था नीचे से जाने का रास्ता। वहाँ ऊपर चढ़कर पहली मंजिल पर पहुँचे, वहाँ एक कमरा था, वो तो साफ़ सुथरा था, पर फूल धूप बत्ती और किसी चीज़ का कोई नाम मात्र नहीं था, और 2 मूर्तियाँ वहाँ बैठी हुई। एक मूर्ति को हमने पहचान लिया, यही थे जो रात को हमने देखा। हमने 2 फूल दोनों मूर्तियों पर चढ़ा दिए और प्रार्थना की, हम आपको भगाने नहीं आए हैं, हम आपके लिए कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, आप हमें तंग परेशान मत करिए, इस तरह का। और हमें मालूम हो गया है कि आपकी पूजा अर्चना ठीक नहीं हो रही है, हम महाराज को निवेदन करेंगे कि पुजारी को ठीक तरह कहें, आपकी पूजा अर्चना, पुष्प, दीप बत्ती, जोत बत्ती, धूप आपको रोजाना यहाँ होनी चाहिए। बस हम ये कहकर वहाँ से चले आए, और उस दिन के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस प्रकार हमें वहाँ 10 दिन व्यतीत हो गए। फिर महाराज ने कहा हमारे हवन कर दीजिए, हमने हवन कराया। महाराज हमारे सामने बैठे, महारानी बैठी, और उसके बाद महाराज बोले हमारे दादा बाबा और 3 महल पड़े हैं यहाँ पर, हमारे महल से 2-3 फरलांग दूर, यहीं से रास्ता है उनका, वहाँ पर धन गड़ा हुआ है, हमारे पास आर्थिक स्थिति कमी आ गई है, क्या यहाँ से कुछ वो धन के संबंध में आप जानते हैं, भूगर्भ के संबंध में, भूगर्भ विज्ञान का हमने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। हमें वहाँ महाराज को कहा आप तो हम ठहर नहीं सकते, वहाँ जाएंगे हम दिल्ली, वहाँ आश्रम हमारे बिना अधूरा है, वो बहुत सारे काम देखने होते हैं, इसलिए हम वहाँ से कहा अब तो जाएंगे हम, पर हम आपको बता देते हैं धन के संबंध में, पहले ये बता देते आप तो हम इतना टाइम बेकार ना जाता, हम आपका काम कर देते। हमने महाराज को ही कुछ चिन्ह बता दिए, तमाम जन साधारण को भी ये मालूम होना चाहिए ज्योतिष विज्ञान ऐसा अद्भुत है, किसी स्थान पर हरा ही हरा है, सब जगह घास है, और उसमें से एक स्थान 100-200 गज का ऐसा है
जिस स्थान पर घास नहीं है बिल्कुल, समझ लीजिए, और जहां जमीन को ठोकने से दम दम की आवाज आती है, जैसे तहखाना हो अंदर, ऐसा, तो उस जमीन को खुदवाइए, वहां धन प्राप्त होगा, वहां खजाना दबा हुआ है। इसके साथ ही दूसरी बात, जहां सारी रेगिस्तानी जगह है, रेती देते हैं, उजाड़ है, और एक जगह 200-400 गज की जगह ऐसी है जहां पर घास ही घास है, बिना पानी दिए हुए भी घास हरी है। कैसी अजीब बात है। उस जगह खोदिए, आपको धन प्राप्त होगा। ये 2 घटनाएं मैंने आपको बता दी। ऐसी और भी अद्भुत घटनाएं हैं जहां कौवा कौवी दोनों मिलते हों किसी स्थान पर बैठकर, पेड़ पर नहीं, जमीन में, जहां सिंह और सिंहनी दोनों मिलते हों, ऐसे स्थान पर भी धन होता है। ऐसे अनेकों लक्षण भूगर्भ विज्ञान में धन होने के संकेत देते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान की अद्भुत बात है। इसके द्वारा बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ज्योतिष में कहाँ जमीन में कहाँ कैसी बात है, कहाँ पानी है, निर्जल देश में, दकागल प्रकरण के अंतर्गत ये सब लिखा हुआ है वस्त्र गीता में। और भी कितनी ज्योतिष ऐसा विज्ञान है अद्भुत, जिसके द्वारा हम एक नहीं अनेकों अजीब गरीब आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें बता सकते हैं। पर ज्योतिष इतना ही नहीं, जन्मपत्री देख ली, प्रश्न बता दिया, हाथ देख लिया, ये कुछ बात नहीं है। ये तो एक 100वां हिस्सा है। इससे बहुत आगे ज्योतिष की अद्भुत बातें, अद्भुत ऐसी वृक्ष आयुर्वेद भी ज्योतिष में है, जिसके द्वारा बहुत बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले कमाल चमत्कार दिखाए जा सकते हैं। और भी अलौकिक तमाम धूम्रकेतु, मणि के संबंध में, रत्नों के संबंध में, जानवरों के संबंध में, हीरा मोती पन्ना नीलम पुखराज बैदूर्य मणि कैटसाई, इन सब रत्नों के संबंध में, इनके शुभाशुभ के लक्षण के संबंध में संपूर्ण बातें ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत कितनी ऋषियों ने अपने अपने ढंग से अलग बताया है। उनके शुभ अशुभ होने का भी नियम, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे टेस्ट करना चाहिए, पुखराज कैसा होता है, और कोई नग कैसा होता है, पारदर्शी होना चाहिए। जैसे बुध के लिए पन्ना, सूर्य के लिए एक रूबी, उसका उपाय, रूबी पहनने से सबसे, रिंग फिंगर में, सोने की अंगूठी में रूबी पहनने से माणिक्य, उस हिंदी नाम है उसका, और पन्ना पहनने से बुध का इस छोटी उंगली में पहना जाता है। कुछ लोग गलती करते हैं, पन्ना इसमें पहना देते हैं, गलत है। ऐसी बात भूल के भी नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का उपाय, इसमें ये बुध की उंगली है, बुध चंद्रमा का शत्रु है, पुत्र होते हुए भी। शनि सूर्य का शत्रु है, शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, सूर्य का पुत्र शनि है, इसलिए पर वो आपस में विरोधी हैं। कभी भी सूर्य का उपाय, इस उंगली में सबसे बड़ी उंगली शनि की है, पहली उंगली बृहस्पति की है, और ये रिंग फिंगर सूर्य की है, और सबसे छोटी उंगली बुध की है। और बुध के नीचे यहाँ इस स्थान पर चंद्रमा का स्थान है, और यहाँ मंगल का स्थान है हाथ में, यहाँ पर भी मंगल का नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है ये। और इसके द्वारा बहुत सारी अद्भुत बातें, हस्तरेखा, ज्योतिष, मुखाकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, रत्न विज्ञान, ये सब अपने आप में अद्भुत है। बड़ी बड़ी अलौकिक किस्म की घटनाएं रत्नों के द्वारा भी हो सकती हैं। जहाँ रत्न अवेलेबल नहीं है वहाँ क्या करेगा, जड़ी बूटी भी इसके साथ है, वो सब भी ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है। एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ
और इस संस्था से बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आचार्य जी की योग मुद्राओं के बारे में ओरिजिनल खोज है और इन मुद्राओं के द्वारा हमने भगवान बुद्ध को ज्ञान मुद्रा में देखा है। इसी तरह से नानक देव जी, डिफरेंट हमारे संत महात्मा, हमारी हार्ट अटैक होने पर ज़रा सा आप ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा कीजिए, 5 तत्व उससे रेगुलेट हो सकते हैं। तो ये आचार्य जी ने इस पर अच्छा रिसर्च किया है और उस पर उनकी बुक्स भी हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए डिफरेंट टाइप की कुंडली योग उसको डेवलप किया और उसको सिद्ध करने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं और अपने डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ उनकी स्वास्थ्य होकर जाते हैं।